कि जो मेरी कहानी है वह कहानी है एक ऐसी लड़की की, जो लड़की एक बिस्तर के अंदर सुबह उठकर अलार्म बंद करती है। सर्दियों का टाइम था और अपनी रिजाई से जब बाहर हाथ निकालती है और अलार्म जो बज रही थी उसे बंद करती है। हैरानी तो तब होती है तब उसके पास एक इंसान और था जो कि उसी की रिजाई के अंदर था, जिसकी उम्र 48 साल थी। उससे भी दुगनी उम्र का इंसान उसके साथ क्या कर रहा है। और वह उसे कहता है कि यार जल्दी आ जा, इतनी देर मत कर। वे कहती है कि पूरी रात भी नहीं सोने दिया अंकल, कम से कम अब तो सोने दीजिए। लेकिन वे कहता है कि तुम्हें आईफोन चाहिए या नहीं, अगर नहीं चाहिए तुम जा सकती हो। वह लड़की काव्या कहती है कि नहीं, मुझे आईफोन चाहिए ना। वह अपनी बाहें फैला लेती है और उन्हें अपनी बाहों में समेट लेती है। आखिरकार एक 20 साल की लड़की अपने से ज्यादा उम्र के लड़के के साथ क्या कर रही है, चलिए जानते हैं। बड़ी ही हैरानी की बात है कि एक लड़की ऐसा क्यों कर रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, तभी आप लोगों को कहानी की पूरी सच्चाई समझ में आएगी। काव्या, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है दोस्तों, गाजियाबाद, वह गाजियाबाद के रहने वाले होते हैं मिस्टर सूर्य प्रकाश। गाजियाबाद के अंदर जहां सूर्य प्रकाश रहते थे उसके साथ उसकी बेटी, उसकी बीवी भी रहती थी। वह एक ऐसी कंपनी में काम करता था जहाँ का बॉस उसे बहुत स्नेह करता था, प्यार करता था। सूर्य प्रकाश गोस्वामी जी की उम्र थी 49 साल। पेशे से मल्टीनेशनल कंपनी में सेलर्स का काम किया करते थे। डिपार्टमेंट में वो काम वर्षों से, बहुत ज्यादा वर्षों से करते आ रहे थे। जिनकी उनकी एक वाइफ थी जिनकी उम्र थी 42 साल। दोनों पति पत्नी अपनी लाइफ को बड़े ही अच्छे से स्नेह से आगे बढ़ा रहे थे। उनकी पत्नी का नाम था वर्षा। वर्षा जो कि अपनी पति के साथ और अपनी बेटी को बड़े ही स्नेह से, लाड़ प्यार से रखती थी। रोज की दिनचर्या उनकी यही शुरू होती थी और यही खत्म हो जाती। एक व्यक्ति था जो उनका घर में कमाने वाला और लड़की थी जो कि कॉलेज में एडमिशन था, ले रखा था, कॉलेज जाया करती थी। बड़ी ही संस्कारी लड़की। लेकिन किसी ने कहा है वक्त न जाने कहाँ जाकर हमें किस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दे। वह लड़की जो कि अच्छी थी, पढ़ने में भी, लिखने में भी और चाल चलन के। उसकी माँ अपनी बेटी के साथ रहा करती थी और जो सूर्य प्रकाश जी थे वह अपनी कंपनी में डेली के रूटीन में जाया करते थे। एक दिन उनके कंपनी में जाते ही यह खबर सुनने को मिलती है कि उनकी कंपनी में जो मैनेजर थे वह बदल दिए गए, नए मैनेजर आए। जब वे यह बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, आने दो, जो भी है बात करेंगे। ये सब कुछ कहने के बाद जब वह मैनेजर आता है, वह उस घर के अंदर आता है जहाँ पर सूर्य प्रकाश जी रहते, क्योंकि वह उन्हें खुद वहां पर लेकर आए जिद करके कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप नए शहर में हो, कहाँ जाकर एडजस्ट करोगे। जब वह वहां जाता है, पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे थे। उम्र उनकी 48 साल थी और उम्र के साथ साथ वह इतने बुजुर्ग लगते नहीं थे, इतनी ज्यादा उम्र के लगते नहीं थे, क्योंकि उनकी जो फिटनेस थी, खाने पीने का जो रहन सहन था, वह सब कुछ ऐसा लगता था जैसे कि वह 42
या 41 साल के हैं। लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी थी उन्हें देखकर उसकी पत्नी पागल हो जाती। पहले तो वह भड़कती थी कि मैं उनके लिए खाना नहीं बनाने वाली, ऐसे आपने जाने कितने लोगों को ले आओगे, कितनों को मैं खाना खिलाऊंगी। लेकिन पति था जो कि अपनी पत्नी को एडजस्ट करता है, मना लेता है, तो वे सर को वहां पर खाना खाने के लिए भी लेकर आता। लेकिन अब अपोजिट हो रहा था। उसकी पत्नी सब कुछ मान गई, बल्कि उनका लंच भी वह पैक करके देती थी। शाम को वह खाना खाने घर आता था, सुबह भी खाना खाने घर आता था। अब उसका उस घर के अंदर आना जाना लगा रहता था। जो वर्षा थी वह भी उसके बॉस को पसंद करने लगी थी, और जो बॉस था वह भी उसे पसंद करने लगा था। एक दूसरे से अट्रैक्टिव हो गए थे। एक दूसरे को पता था कि हाँ, हम एक दूसरे के लिए जो फीलिंग फील कर रहे हैं वह दोनों तरफ बराबर है। ये सब कुछ वह लोग सोचते हैं। और अब जो बॉस था वह उसके पति को कहीं भी काम के लिए भेज देता था, 1-2 दिन के लिए, तो वह वर्षा के साथ पूरी पूरी रात वहीं रहता था। उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी फिजिकल रिलेशन बनते रहते थे। अब वर्षा उसके साथ हमेशा रहना पसंद करती थी। सबसे बड़ी बात, जो बॉस था वह वर्षा के और काव्या के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आने लगा। एक दिन काव्या, जो पुलिस से बखत जल्दी से जल्दी हो उसका अपने घर आ जाती है, शायद उसने छुट्टी कर ली थी, और वह आकर देखती है तो दोनों को एक बिस्तर के अंदर बिना वस्त्रों के देखती है तो वह अचंभित रह जाती है। लेकिन काव्या कोई आवाज नहीं उठाती, कुछ कहती नहीं, बल्कि वह वहां से वापिस जाती है और बाहर से आवाज लगा कर आती है, ताकि वह लोग सचेत हो जाए कि हाँ, उनकी बेटी आ रही है। काव्या आती है, और जब वे दोनों बाहर आते हैं, देखते हैं, वहां पर हॉल के अंदर बैठ जाते हैं, तो काव्या बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। काव्या को सब कुछ पता होते हुए भी वह अनजान रहती। लेकिन काव्या अपने रूम में जाने के बाद सोचने लगती है, और जो मैं सोच रही थी वह यह नहीं सोच रही थी कि मेरी माँ क्या कर रही है, बल्कि वह यह सोच रही थी कि जो मेरी माँ कर रही है वह अगर मैं भी करने लग जाऊं, अगर इस अंकल को मैं अपने बिस्तर तक ले आऊं, तो शायद मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। उसने एक गलत रास्ते को अपना लिया था, और उसने ठान भी लिया था कि वो अब कुछ भी हो जाए ऐसा ही करे। मौकों की तलाश में अब वह भटक रही। वह अब मौका देखने की फिराक में थी। एक दिन जब वह घर पर अकेली होती है, उसने अपने कपड़ों का पहनने का रंग ढंग चेंज कर दिया था। बड़ी डीप नेक की टी शर्ट पहनना, शॉल पहनना, स्कर्ट पहनना, ये सब कुछ उसने शुरू कर दिया था। हर एक चीज को बड़े ही फैशनेबल से देखना। अब वह ये सब कुछ देखती है, करती है, मेकअप करके रहती थी। वह अंकल था। अब इंसान जो ऐसा होता है उसे तो हर एक चीज बड़ी ही बारीकी से पता होती है। वह समझ जाता है कि काव्या क्या था। एक दरिंदा जिसके मुंह के अंदर खून लग जाता है, वह खून का आदी हो जाता है। उसके लिए चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उसे खून से मतलब होता है। अब काव्या एक दिन जब घर पर अकेली होती है, उसकी माँ बाजार गई, वह अंकल आ जाते हैं। अंकल आते हैं और कहते हैं, बेटा हमारी मम्मा कहाँ गई? तो काव्या कहती है कि मेरी मम्मा बाजार गई है, अब बैठिए। उन्हें चाय पानी देती है, और चाय पानी देने के बाद वह कहती है क्या, अंकल को बैठकर देखती है। एक तरफ जाकर सोफे पे बैठ जाती है। हॉल के अंदर ही वह अंकल बैठे हुए थे। एक सोफे पे काव्या बैठकर अपना काम कर रही। वे उससे कुछ सवाल पूछते हैं, काव्या हंस हंस कर जवाब दे रही। अंकल को साफ साफ नजर आ रहा था कि वह क्या चाह रही है। वह भी मौके का फायदा उठाने के लिए उसके पास चला जाता है। उसके पास जाता है और जाकर देखता है, बातचीत करने की कोशिश करता है। अब काव्या
देख लेती है कि हाँ रास्ता क्लियर है, वह भी उसे और उत्साहित करती है, अपनी तरफ और आकर्षित करने की कोशिश करती है। तो जब एक दूसरे से वह लिपट जाते हैं, इतनी ही देर में मेन डोर जो थी वो बंद जाती है। अब जो काव्या थी वो कहती है कि मम्मा आ गई। मैं अंकल जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और काव्या जाकर रूम जो दरवाजा था उसे खोलती है। उसकी माँ सच में ही आ चुकी। वह अंदर आती है और कहती है कि अरे आप कब आए सक्सेना सा। तो वह कहता है कि बस जस्ट अभी अभी आकर बैठा ही हूँ। ये सब कुछ कहने के बाद वह कहती है कि ठीक है अच्छी बात है, मैं चाय बना देती हूँ। वह उसके लिए चाय बनाती है, चाय पीता है और फिर वह चला जाता है। काव्या अपने रूम में जा चुकी थी, उसने नहीं पता उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं। अब वह दोनों एक दूसरे से जो उनके बीच का जो फासला था वह खत्म हो चुका था। एक दूसरे से चैटिंग करने लगे, बात करने लगे, धीरे धीरे वे सेक्स रिलेटेड जो बातें थी वे करने लगे। अब जो काव्या थी वह उसे सिग्नल देती थी, उसे ऐसा बना कर छोड़ना चाहती थी कि वह खुद उसके पास आए। अब काव्या पैसों के पीछे इतनी पागल हो गई थी, वह यह नहीं सोच रही थी कि क्या गलत है क्या सही है। एक दिन उसके माता पिता कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं और काव्या की एग्जाम थी, उसे ले जाने के लिए इनकार कर देते हैं और काव्या भी जाना नहीं चाहती थी। तभी उसके पिता कहते हैं कि ठीक है हम सक्सेना साहब को कह देंगे, वह आज रात अपने घर रुक जाएंगे, हम कल तक आ जाएंगे। वह अपने बॉस को फोन करता है। बॉस को फोन करते ही बॉस तो मना करने के कगार पर था ही नहीं। वह तुरंत हाँ भर लेता है, कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आप जाकर रहिए। वह वहां चला जाता है। चले जाने के बाद अपनी बेटी को उस दरिंदे के पास छोड़ जाता है जो कि इसी फिराक में बैठा था कि कब वह जाए और कब वह उस लड़की को नोच कर खा जाए। उन लोगों ने एक ऐसे भूखे भेड़िए के सामने मांस का टुकड़ा फेंक दिया और उसी को रखवाली के लिए बोल दिया। वे लोग चले जाते हैं। शाम को बोस था जो कि अपना काम खत्म करके आता है और खत्म करने के आने के बाद वह काव्या के साथ ऐसा कुछ कर लेता है। जब काव्या के पास वह जाता है, बातचीत करता है, उसे तैयार भी कर लेता है, तो जब उसके पास उसके करीब जाता है तो काव्या कहती है कि सर इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा तो सब्र रखिए। तो कहता है कि क्यों, क्या हुआ, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। कहती है कि कुछ होने के लिए कुछ पाना पड़ता है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप क्या देने वाले हो मुझे, कुछ गिफ्ट दो, तभी तो जन्नत की सैर होती है। कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बोलो, अपने मुंह से बोलो। मैं कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आईफोन चाहिए। वैसा कहता है कि ठीक है तुम्हें मिल जाएगा। वह उसे ये सब कुछ कहने के बाद वह बाहें फैला देती है और वह उसे अपने अंदर समेट लेता है। और जो काव्या थी वह काव्या इतनी ज्यादा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन अपने माता पिता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। वह जो भी कुछ करता रहता है करने देती है। और उसके बाद वह काव्या के साथ इतनी बुरी तरीके से संबंध बना, लेकिन काव्या एक फोन के लालच में कुछ नहीं कहती। मैं बीत रहा था, पूरी रात उन लोगों ने एक दूसरे से बातचीत की, जो भी कुछ हुआ वह सब कुछ किया और सुबह के दोपहर हो जाते हैं, लेकिन वह दोनों एक दूसरे से अलग होने का नाम नहीं ले रहे। दोपहर में दोनों फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद खाना बनाकर खाना खाने लगते हैं। तभी मेंढक डोर बज जाती है, उसके माता पिता घर आ जाते हैं। अंकल वहां से चला जाता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन वो किसी ने कहा है ऐसे काम कभी किसी से छुपते नहीं, एक ना एक दिन सामने जरूर आते हैं। ऐसा ही होता है। एक दिन जब बॉस सूर्य प्रकाश को जब किसी काम से भेज देता है, वह काम न जाने कैसे
बीच रास्ते में ही उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि ये काम आज नहीं बनेगा, तो वह घर आता है। लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है अपने रूम के अंदर कि उसकी पत्नी के साथ उसका दोस्त मजे ले रहा। वह चिल्लाता है उन दोनों को। जब वह चिल्लाता है तो उन दोनों को जब पता चलता है तो वह लोग से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से अपने कपड़े पहनते हैं और बाहर आ जाते हैं। वह अपनी पत्नी वर्षा से बहुत डांटता है, फटकारता है, लेकिन उसकी पत्नी थी जो कि उसी से वापस ऊंची आवाज में बातें कर रही थी कि तुमने मुझे दिया ही क्या है, न तो कभी प्रेम किया, न कोई सुख दिया, न पैसे का सुख दिया, न शैक्षिक सुख दिया, शारीरिक सुख तुमने दिया ही क्या। तुम तो मुझे यूं बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हो। जो सुख मुझे इससे मिला है तो तुमसे कभी नहीं मिला ही नहीं। ये सब कुछ कहकर वह अपने पति के साथ जुदा बहसी करने लगती है। अब उन दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता है। उसका बॉस कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो सूर्यकांत कहते हैं कि ठीक है, तुम निकाल देना, मुझे भी ऐसी नौकरी नहीं करनी जहां पर मेरी घर की इज्जत में उछाली जाए। अब वे लोग एक दूसरे के लिए बड़े ही खतरनाक साबित हो जाते हैं। एक दिन जब काव्या के पास फोन आता है और जब वह फोन अटेंड करती है उसके बाद उसके हाथ से उसका फोन छूट जाता है और वह फोन उठाती है और रोने लग जाती है। उसके आसपास के जो फ्रेंड थे वे उससे पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन वह किसी से कुछ बात करने के काबिल नहीं थी, किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी, बल्कि दौड़कर अपने घर की ओर भागने लगती है। बड़ी भीड़ जो उसके घर के बाहर लगी हुई थी उसे छेड़ते हुए अपने घर के अंदर जाती है और देखती है कि उसके पिताजी ने आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन जब उसके पिता की डेथ हो गई उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, फिर पुलिस भी आती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन कुछ साबित नहीं होता। उसके पिता के अंतिम संस्कार हो जाते हैं। अब घर पर वह अंकल डेली आने लगते हैं, लेकिन जो काव्या थी वह सदमे से बाहर आ ही नहीं पाई। फिर मैं यह सोचने पर मजबूर थी कि माँ जो कि बिल्कुल भी दुखी नहीं है, मुझे ये नहीं लगता कि मेरे पिता की डेथ हो गई। कुछ तो बात है, मेरे पिता इतने कायर नहीं थे। वह उस अंकल के साथ गलत किया था उसने, लेकिन फिर भी वह उसके साथ नहीं थी। वह सोचने पर मजबूर थी कि कुछ तो हुआ है जो हमारे आंखों के सामने नहीं आ रहा। एक दिन जब वह अंकल को और उसकी माँ को एक रूम के अंदर देखती है तो उनकी बातें सुनती है और सुनने के बाद वह तुरंत दौड़कर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वह खुलासा करती है कि उसके पिता ने सुसाइड नहीं की, बल्कि उस अंकल और उस आंटी ने उसके पिता को फांसी लगाकर मार डाला और फिर उसे सुसाइड केस बना लिया। उसने वीडियो भी बनाई। वह उस वीडियो को दिखाती है और पूरी घटना बताती है और वह अपना जुर्म था वह छुपाती नहीं बल्कि वह भी बताती है। जो उसने बताया उसके अंदर उसने न तो ये सोचा कि तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, जो हो रहा है होने दो। उसने सच का साथ दिया और हौसला भी दिखाया। उसने गलती की, उसका पछतावा आज भी उसे है, लेकिन उसने एक बेटी होने का फर्ज बड़ा ही बखूबी निभाया। लेकिन जो वर्षा ने किया वह बहुत गलत था। उसने जन्म सुख के चक्कर में अपने पति को ही मार डाला, अपने हंसते खिलते परिवार को उजाड़ दिया कुछ पैसों के लिए। कुछ औरतें ऐसा कर डालती, औरत मैं भी हूँ, लेकिन औरत को साथ फेरे उनकी कसमें याद होनी बहुत जरूरी है। जब एक गृह गृहस्थी होती है वह ऐसे कभी नहीं चल पाती। जिसके अंदर विश्वास और प्रेम नहीं होता वह परिवार परिवार नहीं होता। तो आप लोगों को काव्या की होशियारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।